आर्ट आर्ट एंड कल्चर में ये तीसरी वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं आज, जिसमें हम लोगों ने मेजर टेम्पल्स ऑफ इंडिया तक कर लिया था। एक बार और जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। गोल्डन टेम्पल कहाँ पे? अमृतसर, पंजाब। ठीक है। कामाख्या, माँ कामाख्या टेम्पल कहाँ? गुवाहाटी, आसाम। श्री जगन्नाथ टेम्पल कहाँ? पुरी, उड़ीसा। सन टेम्पल कहाँ? कोणार्क, उड़ीसा। पूरा बताना है। काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। लोटस टेम्पल कहाँ? दिल्ली। लक्ष्मण टेम्पल कहाँ? खजुराहो, मध्य प्रदेश। ठीक है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ? माउंट आबू, राजस्थान। कैलाश टेम्पल कहाँ? बहुत बढ़िया, एलोरा, महाराष्ट्र। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ? मदुराई, तमिलनाडु। गुड। रंगनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ? तमिलनाडु। बहुत बढ़िया। अजंता की केव्स कहाँ पे हैं? हाँ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। कितनी कितनी टोटल नंबर ऑफ केव्स है वहां पे? 29। एलोरा केव्स कहाँ? सेम, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। और टोटल नंबर ऑफ केव्स कितने हैं? 34। कितनी है? 34। अब इसमें किस किस धर्मों के मंदिर हैं? हिंदू, बुद्धिज्म और जैनिज्म। जंतर मंतर कहाँ है? जयपुर, राजस्थान। किसके द्वारा बनवाया गया? हाँ, महाराजा जय सिंह। बात समझ में आ रही? महाराजा जय सिंह। किस साल में? 1724 में। लोहागढ़ फोर्ट को किस नाम से जानते हैं? भरतपुर। भरतपुर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या आयरन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। आज पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या पढ़ेंगे बेटा? आर्ट एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्ट एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें तो जो सबसे प्रोमिनेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में बात हो रही है, जिसमें सबसे पहला है, दिन भर सुनते रहते होगे बेटा, एएसआई के बारे में। एएसआई को क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बेटा, इसको बोलते हैं भारतीय पुरातात्विक, है ना, पुरातात्विक सर्वेक्षण, है ना, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। कब हुआ? फाउंडेशन ईयर यहाँ पे लिख देता हूं, फाउंडेशन ईयर। ठीक है बच्चा, और यहाँ पे हेडक्वार्टर लिख देता हूँ। फाउंडेशन ईयर है, ध्यान से देखेंगे, 1861 में। कब? 1861 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ओके, आगे बात करेंगे बच्चा। नेशनल म्यूजियम, भारतीय संग्रहालय। नेशनल म्यूजियम, भारतीय संग्रहालय। म्यूजियम में पता है ना, एंटीक पीस, पुरानी जमाने की चीजें रखी रहती है। वो कब हुआ? 1949। 1949। इसका कहाँ है हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली। तीसरा आ जाते हैं बेटा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। 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 मॉडर्न आर्ट की नेशनल गैलरी कहाँ पे है भाई? 1954 में इसका फाउंडेशन हुआ था। और ये भी कहाँ है? न्यू दिल्ली। कहाँ है बेटा? न्यू दिल्ली। चौथा देखेंगे, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस कब हुआ था बेटा? फाउंडेशन 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। और कहा? न्यू दिल्ली। कहा हुआ था? न्यू दिल्ली। बहुत बढ़िया। पांचवा देखेंगे बेटा, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। इंडियन
इंडियन नेशनल ट्रस्ट, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, ये कब, ये भी 1972 में हुआ था, 1972 ईस्वी में। कहां पे है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। एंड छठा नंबर अगर हम बात करें तो नेशनल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट, नेशनल एकेडमी, नेशनल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट, नेशनल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स। बच्चे इसका कब हुआ था तो याद रखेंगे 1954 में। कब, 1954 में। और कहा, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। एंड सेवंथ, संगीत नाटक एकेडमी, कौन सा, संगीत नाटक एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी। कब, 1952 में। और हेडक्वार्टर क्या था, न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर क्या था बेटा, न्यू दिल्ली। बात समझ में आ रही, समझ में आ रहा है। ये सात है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया याद रखेंगे, नेशनल म्यूजियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, नेशनल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट। ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी, ये सारे के सारे। सबका हेडक्वार्टर कहाँ है, सबका हेडक्वार्टर है बेटा न्यू दिल्ली। क्लियर है, सबका हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली। सबसे पुराना इसमें कौन सा है, ASI दिख रहा है 1861 में। बाकी सब देखे जाए तो 1954 से लेके, सॉरी 1949 से लेके 1972 के बीच में सब आ जाते। क्लियर है, तो एक बार इसको जरूर ध्यान से देख लेंगे। नोट हो गया, जल्दी नोट करो। और कुछ डांसेस के बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं, भारतीय शास्त्रीय नृत्य और उसके जो प्रसिद्ध नर्तका हैं, जो नर्तक हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मतलब इंडियन क्लासिकल डांसेस और उसके एमिनेंट डांसर्स के बारे में बात होगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें अभी हम लोग को बात करना है। भरतनाट्यम कहाँ का डांस है बताओ। हाँ जी, चलो अब बात करें। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडियन क्लासिकल डांसर, dances and their eminent dances and their eminent dancers। ठीक है, eminent dancers की बात हो रही है ना। भारतीय क्लासिकल नृत्य के बारे में बात हो रही है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात हो रही है, और उसके प्रमुख नर्तकों के बारे में जानकारी। तो इसमें अब हम डांस के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, दूसरी स्टेट किस स्टेट से बिलोंग करता है, और तीसरी इसके मेजर डांसर्स कौन कौन से। किसके बारे में बात करेंगे, मेजर डांसर्स कौन कौन से। एक ही बार में याद करेंगे बेटा, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला नंबर हम बात कर रहे हैं भरतनाट्यम की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ओल्डेस्ट डांस स्टाइल है, कहाँ का है, याद होना चाहिए, तमिलनाडु। कहाँ का है, तमिलनाडु। और ये ओल्डेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसमें कौन मेजर डांसर्स थे तो याद रहेंगे, रुक्मणी देवी थी एक, रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी है, और पद्म सुब्रमण्यम। कौन है, पद्म सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, पद्म सुब्रमण्यम। ठीक है, पद्म सुब्रमण्यम। क्लियर है, अब आगे बात करते हैं।
दूसरी बात करते हैं, कथकली। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कथकली। कथकली। कथकली का स्टेट कौन सा है? केरला। कथकली का स्टेट कौन सा है? केरला। और केरला के जो एमिनेंट, मतलब कथकली के एमिनेंट जो डांसर्स हैं उनका क्या नाम है? कालामन डालम गोपी। क्या नाम है? कालामन डालम गोपी। नाम थोड़ा सा अटपटा है लेकिन याद रहो। कोट्टा कोटाक्कल शिवारमन। कुछ कुछ लोगों के नाम दिमाग में रखना है। कोटाक्कल शिवारमन। शिवारमन। कोटाक्कल शिवारमन। ये कथकली कहाँ का है? केरला का है। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये मेजर डांसर से तो कम पूछा जाता है। समझ में आ रहा है? ये मेन इंपॉर्टेंट है कि भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? तमिलनाडु। कथकली कहाँ का डांस है? केरला। लेकिन वो एडिशनल है, दिमाग में रहेगा तो हो सकता है कि काम पड़ जाए। कथकली की बात कर लिया हम लोगों ने, अब बात कर रहे हैं कि कुचिपुड़ी। किसकी बात करेंगे? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी बताओ अच्छा, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश। कहाँ का? आंध्र प्रदेश। और ये जो इंस्पायर्ड है, ये डांस फॉर्म इंस्पायर्ड है, दिस इज इंस्पायर्ड बाई स्टोरी ऑफ रामायण। इंस्पायर्ड बाई स्टोरी ऑफ रामायण एंड महाभारत। रामायण और महाभारत की कहानियों पर आधारित ये डांस है। कौन सा बेटा? कुचिपुड़ी। समझ में? रामायण और महाभारत के कहानियों पर आधारित डांस कौन सा है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किसका डांस है? आंध्र प्रदेश का। क्लियर हो कि नहीं? कुचिपुड़ी किसका डांस है? आंध्र प्रदेश का। और उसके मेजर डांसर कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। क्या नाम है इनका? यामिनी। यामिनी किस चीज का पर्यायवाची है? रात की ना। यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है ना? मूर्ति, सॉरी, यामिनी कृष्णमूर्ति। और स्वप्न सुंदरी, दूसरी के क्या नाम है? स्वप्न सुंदरी। ये दो लोग एमिनेंट डांसर्स हैं इसके। समझ गए? दो लोग इसके क्या है? एमिनेंट डांसर हैं। चलो भाई एक और बात कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलो फोर्थ वाला देखिए बच्चा। फोर्थ वाले में, तो फोर्थ वाला किसकी, कौन सा डांस है? कथक। कौन सा बच्चा? कथक। कथक बताओ कहाँ का डांस है? कथक कहाँ का है? ये नॉर्थ इंडिया का डांस है। उत्तर भारत, जिधर हम लोग रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यूपी एंड राजस्थान, कथक यहाँ का डांस, खास तौर से यूपी का तो यही। अब ये बताओ यहाँ पे इनके जो मेजर डांसर कौन है? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज अभी भी हैं और बहुत सुंदर डांस करते हैं। कथक तो पूछना ही नहीं है, बिरजू महाराज का डांस सुन लो, देख लोगे तो मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया डांस करते हैं बिरजू महाराज, बुढ़ा गए हैं काफी लेकिन बहुत सुंदर डांस करते हैं, बहुत सुंदर। और सितारा देवी, सितारा देवी इसके एमिनेंट डांसर्स में एक है, बिरजू महाराज और सितारा देवी। ठीक है, चलेंगे आगे। मोहिनी अट्टम। अब किसकी बात कर रहे हैं? मोहिनी अट्टम। ये हमारा जो है कौन सा नंबर है बेटा? चौथे के बाद पांचवें, लिखते जा रहे हो ना? ठीक है, पांचवें नंबर पे पहुंच गए। किसकी बात कर रहे हैं? मोहिनी अट्टम, अंग्रेजी में लिखा जाए मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है बताओ? मोहिनी अट्टम केरला का डांस है बेटा। कहाँ का? केरला का डांस है। और भारती शिवाजी जो है, सॉरी, हाँ ठीक है, भारती शिवाजी इसकी एमिनेंट डांसर। भारती शिवाजी इसकी एमिनेंट डांसर। ओडिसी। ओडिसी बताओ कहाँ का डांस है? तो नाम से ही साफ लग रहा है कहाँ का। बहुत सही जवाब है। ओडिसी कहाँ का? उड़ीसा का। उड़ीसा का डांस है। ठीक है, और इसके
एमिनेंट डांसर हैं प्रतिमा देवी, इसके एमिनेंट डांसर हैं प्रतिमा देवी, ठीक है, प्रतिमा देवी और माधवी मुदगई, माधवी मुदगई, ठीक है। अगला देखें 7वें नंबर का मणिपुरी। मणिपुरी बताओ, साफ नाम से ही समझ में आ रहा है कहाँ का डांस है? क्या यार, मणिपुरी मणिपुर का, तुम तमिलनाडु बता रहे हो, कहाँ का है? मणिपुर का। और सूर्यमुखी देवी और गुरु विपिन सिंह, दो लोग हैं। सूर्यमुखी देवी, सूर्यमुखी जानते हो ना, सूर्यमुखी, सॉरी मैंने नाम गलत लिख दिया, नाम कलाकारों के गलत नहीं होने चाहिए, ये लोग बहुत इज्जत के पात्र हैं। डांस करना हल्की बात नहीं बेटा, बहुत बड़ी चीज होती है। सूर्यमुखी देवी और गुरु विपिन सिंह, गुरु विपिन सिंह जो है, ये दो लोग हैं। करना शुरू करो बेटा। गुरु विपिन सिंह, दो लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ मेजर फोल्क डांसेज ऑफ इंडिया देखने वाले हैं। कौन सा? फोल्क डांस। फोल्क डांस के बारे में पता है? लोक नृत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रमुख लोक नृत्य। किसके बारे में बात हो रही है? प्रमुख लोक नृत्य। आमतौर पर लोकली जो गाना बजाना होता है, नाचना होता है, उसके बारे में बात हो रही है। तो आसाम में देखो, यहाँ पे हम स्टेट लिख देता हूं और इधर हम लिखेंगे फोल्क डांस, लोक नृत्य, फोल्क डांस, ठीक है। ये बड़ी शानदार बात है, ठीक है, ये बहुत प्यारी सी चीज है। तो अभी हम लोग इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले नंबर हम किसको डालते हैं? असम को डालते हैं। किसको डालते हैं बेटा? असम को। तो असम में कौन कौन से डांस किए जाते हैं पता है? असम में कौन कौन से डांस किए जाते हैं पता है? बिहू, जिसमें सबसे फेमस, बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां पहन के वहां की महिलाएं बहुत ही प्रेम से डांस करती हैं, बिहू। नट पूजा, बिहू, नट पूजा। और एक और डांस है बेटा, मोहोरा। कौन सा डांस है? मोहोरा। ये सब कहाँ होता है? ये फोल्क डांसेज है, कहाँ के? असम के। क्लियर है? अब हम लोग अगली डांस के बारे में बात करेंगे। अगला डांस है बच्चा पंजाब का। बताओ पंजाब के डांस के नाम पता है? पंजाब में भंगड़ा पाते हैं ना भाई, तो बिल्कुल सही जवाब है कि पंजाब का डांस है भांगड़ा, ठीक है। और क्या? भांगड़ा हो गया। और क्या होता है बेटा? गिद्दा। ये दुनिया जानती है, क्या बोलते हैं? गिद्दा। डफ, ये थोड़ा कम सुना है लेकिन याद रखेंगे, डफ और भांड। और क्या है बेटा? भांड, ठीक है। चलिए अब आगे बात करेंगे थोड़ा सा। पंजाब के बाद अब हम चले आए हरियाणा। कहाँ चले आए? हरियाणा। हरियाणा में जब आते हैं तो यहाँ धमाल होता है, समझ रहे हो? हरियाणा में के लोग क्या करते हैं? धमाल। धमाल नृत्य का नाम है बेटा। झूमर, झूम बराबर झूम 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 झूम, झूमर। बात समझ रही? झूमर। गुग्गा, डांस फॉर्म का नाम है बेटा गुग्गा। क्या नाम है? गुग्गा। तो प्यारे प्यारे से डांस होते हैं अपने देश के विभिन्न हिस्सों में, ये जानना बड़ा जरूरी है। उसके बाद क्या है बेटा? महाराष्ट्र में आ जाते हैं। मुंबई वाला इलाका, बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई। तो महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र में क्या है? कोली। डांस फॉर्म का नाम क्या है? कोली। तमाशा, कहते हैं ना तमाशा मत करो, तमाशा एक डांस फॉर्म है बेटा। और लावनी, बहुत सुंदर डांस फॉर्म है लावनी। क्या भैया? लावनी, बहुत सुंदर डांस फॉर्म है लावनी।
कोली, तमाशा और लावनी। लावनी बहुत सुंदर है, अगर आप देखो कभी तो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। कोली, कोली, तमाशा, लावनी। क्लियर है, चले आगे। कोली, तमाशा, लावनी। ओके, आगे बात करेंगे। हम लोगों ने महाराष्ट्र तक कर लिया, गुजरात में चलते हैं। गुजरात का तो दुनिया जानती है, क्यों भाई? वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा कितने लोगों ने देखा है? देखा है। तो उसमें दया बेन क्या करती है? दया बेन क्या करती है? तो बोल क्यों नहीं रहे हो? तो गुजरात में क्या होता है बेटा? सबसे पहले गरबा, दया बेन यही करती है ना, गरबा। और उसमें डांडिया रास, देखते हो? इसी चक्कर में पूरे देश में देश भर में क्या हो रहा है? डांडिया नाइट। क्या लिखते हैं? डांडिया नाइट, डांडिया रास। और टिप्पणी, टिप्पणी नाम का एक डांस होता है बेटा, टिप्पणी। टिप्पणी गुजराती लोग बहुत सुंदर तरीके से, यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग थोड़ा सा शर्माते हैं नाचने में, लेकिन गुजराती, पंजाबी, ये लोग तो नाचने का मौका ढूंढते हैं। एक बार मौका मिले सब लोग नाचते हैं, कितना सुंदर है ना? लेकिन यहाँ पे लोग तो जो बूढ़े हो गए, बड़े हो गए, वो एकदम अकड़ में खड़े रहेंगे। नहीं, हम नाच सकते हैं, बात साहब ना, नाचेंगे ना, नाचने देंगे। ठीक है, हम नचवाते हैं, हम नचवाते हैं, नाचने वाले लोग थोड़े। जबकि नाचना अच्छा है, गाना अच्छा है, हंसना अच्छा है, रोना अच्छा है, समझ रहे हो? ये सब इमोशंस है बेटा, बाहर आने चाहिए। ठीक है, गुजरात का हो गया। गुजरात के बाद कहाँ चले? उत्तर प्रदेश। हम लोग आ गए अब यूपी में। यूपी में भैया आपका स्वागत बा। यूपी में क्या होता है बेटा? यूपी में एक बहुत बढ़िया डांस होता है बेटा, उसको बोलते हैं कजरी। बहुत सुंदर डांस। क्या है? कजरी। और क्या होता है? नौटंकी तो होता ही है उत्तर प्रदेश में, नेता से लेके पब्लिक तक सब नौटंकी ही तो करती है। ठीक है। ठोरा डांस होता है बेटा, जनजातीय समूहों के द्वारा ठोरा एक डांस होता है बेटा, याद रखेंगे। और रास लीला तो होती ही है, क्यों भैया? हमारे श्री कृष्ण भगवान है भाई। रास लीला, रास लीला होता है मथुरा के क्षेत्र में। एक और डांस होता है बेटा, चरकुला। क्या बोलते हैं उसको? चरकुला। मथुरा के एरिया में एक डांस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? चरकुला। तो ये सब बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं, याद रखना। आगे बढ़े। अब देखो उत्तर प्रदेश के बारे में बात, हम कहाँ पहुंच गए? झारखंड। कहाँ पहुंच गए भाई? झारखंड। तो झारखंड के प्रमुख फोल्क डांसेस क्या है? तो झारखंड में जब चलोगे तो बेटा सुआ, सुआ नाम का डांस होता है, SUA, सुआ। पालिका, सॉरी पैका, सुआ, पैका, सुआ, पैका। और सेराई केला। क्या बोलते हैं? सेराई केला। और छाऊ। और कौन सा डांस होता है? छाऊ, CHHAU, छाऊ। तो शुआ, पैका, सराई केला, छाऊ, ये कहाँ का होता है? ये कहाँ का डांस होता है बेटा? ये डांस होता है झारखंड का। झारखंड के बाद चले आए उड़ीसा। बिल्कुल है, क्यों नहीं रहेगा? उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा डांस होता है बेटा? मुनरी। कौन सा डांस होता है बेटा? मुनरी। बात समझ में आ रही? और कौन सा डांस होता है बेटा? मयूरभंज। और कौन सा होता है? मयूरभंज। तो इसको मैं लिख देता हूं मयूरभंज। ठीक है, मयूरभंज हो गया। मयूरभंज के बाद कौन सा डांस होगा बेटा? छाऊ, यहाँ पर भी होता है। ठीक है ना, छाऊ यहाँ पर भी होता है। और एक डांस और होता है, रेनका बोलते हैं बेटा उसको। क्या बोलते हैं? मेनका जी करे रेनका। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे डांस है, कजरी, नौटंकी, थोरा, रासलीला, चरकुला, ऐसे बहुत सारे डांस होते हैं। नौटंकी ना होता है ना, नौटंकी होता है। तुम समझ नहीं रहे हो? घर घर में लड़का भी कर रहा है, लड़की भी कर रही है, माँ बाप भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, नेता भी कर रहा है, पब्लिक भी कर रही है, सब नौटंकी ही कर रहे हैं। ठीक है। नौटंकी का मतलब समझ रहे हो? किसी का स्वांग रखना, रचना। ठीक है। उड़ीसा हो गया बेटा। उड़ीसा के बाद आ जाते हैं कर्नाटका। कहाँ गए? कर्नाटका। निकालिए आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री निकालिए बेटा। ठीक है, पहले एनसीईआरटी क्वेश्चंस, फिजिक्स का बता देंगे, पहले एनसीईआरटी करिए, उसको पूछ लेना हमसे याद से।
कर्नाटका के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। कर्नाटका में कौन सा होता है? यक्षगंगा। कौन सा होता है बेटा? मैं हिंदी में लिखता हूँ, बड़ा मस्त है। यक्षगंगा। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? YAKSHAGANGA, यक्षगंगा। बात समझ आ रही? सुग्गी डांस। सुग्गी डांस कहाँ होता है? पैरट का जो फीमेल वर्जन है उसको क्या बोलते हैं? सुग्गी। और मेल वर्जन को सुगा। तो सुगा सुग्गी तुम जान गए। और कुनीठा, एक और डांस होता है बेटा, क्या है उसको बोलते हैं? कुनीठा। क्या बोलते हैं? कुनीठा। तो सुग्गी, कुनीठा, ये सब डांसेज है बेटा। क्लियर है? यक्षगंगा, सुग्गी, कुनीठा सब डांसेज है। थोड़ा सा आगे बढ़े और हम लोग देखते हैं कर्नाटक के बाद आ जाता है जो हमारे बच्चा लोग बैठे हैं, इन लोगों का स्टेट छत्तीसगढ़। सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया, सबसे बढ़िया। छत्तीसगढ़ का डांस है बेटा सुआ। क्यों भाई, जो स्टेट वाले बैठे हैं इनको भी नहीं पता होगा। सुआ डांस देखा है कभी? कैसे होता है बेटा? आदिवासी लोग नाचते हैं। कैसे नाचते हैं? सुआ डांस देखा है? कुछ करते भी हो? तुम लोग कर लेते हो? कर्मा। कर्मा भेजो भाई। पंथी। पंथी भी डांस होता है छत्तीसगढ़ में। सुआ, कर्मा, पंथी, गौर, मारिया। गौर और मारिया। अपने स्टेट के भोजन, अपने स्टेट की बोली, अपने स्टेट का डांस, अपने स्टेट का म्यूजिक, सब कुछ पता होना चाहिए। अपने स्टेट के मॉन्यूमेंट्स कहाँ, अपने स्टेट में कौन सी नदी कहाँ से गुजर रही है, कम से कम अपने स्टेट का तो जानो। कुछ लोग तो कुछ नहीं जानते। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद क्या आएगा बेटा? छत्तीसगढ़ के बाद आएगा उत्तराखंड। कोई यूके वाला बैठा नहीं है। उत्तराखंड, लेकिन कोई यूके वाला हमें जरूर सुनेगा। उत्तराखंड है। उत्तराखंड का क्या होगा बेटा? छेलिया या हुड़केली। छेलिया या हुड़केली। क्या हो जाएगा? छेलिया या हुड़केली नाम के जो डांस फॉर्म है, जो फोल्क डांसेज है, वो कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ करे जाते हैं? उत्तराखंड में करे जाते हैं। तो गुजरात में गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी। उत्तर प्रदेश में कजरी, नौटंकी, ठोरा, रासलीला, चरकुला। झारखंड में सुआ, पैका, सरायकेला और छाऊ। उड़ीसा में मुनरी, मयूरभंज, छाऊ और रेनका। कर्नाटक में यक्षगंगा, सुग्गी और कुनिठा। छत्तीसगढ़ में सुआ, कर्मा, पैंथी और गौर और मारिया। और उत्तराखंड में क्या हो गया? छेलिया और हुड़केली। एक बार और देख लेंगे इधर। यहाँ पे आसाम में बीहू, नटपूजा और महोरा। पंजाब में देखेंगे भांगड़ा, गिद्दा, डफ और भांड। हरियाणा में देखेंगे तो धमाल, झूमर। ऐसे याद रखो ना, हरियाणा वाला धमाल करते हैं, ऐसे याद होगा। यूपी वाले नौटंकी करते हैं, गुजरात वाले गरबा करते हैं, असम वाले बिहू बिहू करते हैं, महाराष्ट्र वाले तमाशा करते हैं। महाराष्ट्र वाले क्या करते हैं? कोहली तमाशा, लावनी। लावनी बहुत अच्छा डांस फॉर्म है, मैंने इसको देखा तो मुझे मजा आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें। उत्तर प्रदेश का मैंने बता दिया। छत्तीसगढ़ का सुआ, कर्मा, पैंथी, गौर और मारिया। कथक। कथक तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने बात कर रखी है ना बेटा। देखो, ये हम लोग फोल्क डांसेस की बात कर रहे हैं। बात समझ रही? कथक कहाँ है? नॉर्थ इंडिया, यूपी और राजस्थान का मेन। इसके एमिनेंट डांसर कौन है? बिरजू महाराज और सितारा देवी, है ना। ये सब बात हो चुकी है बेटा। ये अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, किसकी बात में कर रहे हैं? फोल्क डांसेज यानी लोक नृत्य के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ बातें और स्टेट की करनी है हम लोगों को। अब जिसमें कुछ चीजों की और बात कर लेंगे थोड़ा सा। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करता हूं। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं बेटा? आंध्र प्रदेश की बात करता हूं। आंध्रा की बात करता हूं। आंध्रा हम लोगों ने नहीं पढ़ा ना अभी। आंध्रा नहीं पढ़ा, तो आंध्र प्रदेश की बात कर लेता हूं भाई। आंध्र प्रदेश में जो मेजर डांसेस, फोल्क डांसेस जो है उसके बारे में बात करता हूं। तो बेटा इसमें एक डांस का नाम है धिमसा। क्या नाम है भैया? धिमसा। और कोलाटम।
कोलाटम, धिमसा, कोलाटम, गुलू गुलू, तुमने देखे गुलू, समझ रहा है। और लंबुआई, एक और डांस है लंबुआई। तो बहुत है, इससे ज्यादा नहीं जानने की जरूरत है, इतना 4-5 याद कर लो, इसी में काम हो जाएगा। धिमसा, कोलाटम, गुल्लू और लंबुआई। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? चाइना बॉर्डर के पास ना? ठीक है जी, बिल्कुल सही जवाब। तो अरुणाचल प्रदेश का अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें होता है बेटा ब्रिया, डांस का नाम क्या है? ब्रिया। और एक नाम क्या है? चलो, एक डांस का नाम क्या है? चलो। वांचो, फुनसुक वांगड़ू वाला वांचो, समझ रहा है, याद है वांचो। और एक और है बेटा पनुंग, पोनुंग, पोनुंग, हाँ पोनुंग। और पासी कोंग की, पासी कोंग, कोंग की। ठीक है, ऐसे बहुत हो गए, चलते हैं अगले स्टेट की तरफ। ब्रिया, चलो, वांचो, पोनुंग, पासी कोंग की। ठीक है भाई, ठीक है। बिहार का बताओ, बिहार, जी हो बिहार के लाल। बताओ भाई, इसमें कौन सा गाना? जात जातिन, जात जातिन, कौन सा डांस है? जात जातिन। बकनो बखैन, बिहारियों को भी नहीं पता होगा हमें लग रहा है। बकनो बखैन, बकनो बखैन। और पनवारिया डांस होता है बिहार में, कौन सा डांस है? फोल्क डांसेज, पनवारिया। सावरिया, पनवारिया डांस करके दिखाओ, तब चलेंगे तुम्हारे साथ। जात जातिन, बकनो बखैन, पनवारिया। गोवा के बारे में बात कर लिया जाए। गोवा में डांस करने की जरूरत है, वहीं तो सबसे ज्यादा डांस हो रहा है भाई। तो तरंग, तरंग मेल कहाँ होता है बेटा? तरंग, तरंग मेल, तरंग मेल। ठीक है ना। कोली यहाँ पे भी होता है, याद रखना। ठीक है, कोली और कहाँ होता है याद करो? महाराष्ट्र। ठीक है ना, कोली तमाशा। जुगड़ी, 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 जुगड़ी कहाँ होता है? गोवा में होता है। घोड़े, घोड़े डांस कहाँ होता है? गोवा में होता है। और मोदनी, मोदनी कहाँ होता है? ये भी गोवा में होता है। आप लोग सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ये सब तो चलता रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब आगे बात करता हूं हिमाचल प्रदेश की, सॉरी, हाँ जी, पूरे स्टेट पे चल रहा है ना। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं बेटा। हिमाचल प्रदेश में एक डांस होता है, इसका नाम है इनोरा। क्या नाम है भैया? इनोरा झाली, इनोरा झाली। छरनी, छरनी। ठीक है। और महासु, क्या है? महासु। ठीक है, महासु। फिर JNK, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? JNK, जम्मू एंड कश्मीर। इसमें क्या होगा? राउफ, बहुत बहुत जबरदस्त डांस है भाई, राउफ। वो जो तुम लोगों ने एक था टाइगर देखा है? एक था टाइगर में बाद में जो कटरीना कैफ महोदया हैं, उन्होंने लास्ट में यही डांस किया है, राउफ। शानदार डांस। हिकट, हिकट। और मंडजाज, और कौन सा डांस है? मंडजाज। ठीक है। कुड, कौन सा होगा? कुड। डांडी, कुड डांडी। नाच, एक नाच भी है, कहाँ होती है ना? नाच मेरे नागिन नागिन नाच, नाच नाच, वही वाला नाच। ठीक है, चलें आगे। JNK की बात हो गई, अब कहाँ चलेंगे बताओ जल्दी से। MP, मध्य प्रदेश। तुम लोगों के बगल वाला स्टेट है ना ये? क्यों भाई, तुम्हारे बगल में कौन सा स्टेट? मध्य प्रदेश।
इसकी राजस्थान मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। भोपाल को किस नाम से जानते हैं? सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का शहर। बहुत झील है वहां पे, और मैंने बड़ी सुंदर सुंदर झील देखी है वहां पे। एक झील का नाम नहीं याद आ रहा है, जब हम एसएसबी भोपाल गए थे एसएसबी के लिए, तो वहां पे उस झील के किनारे जो है बहुत सारे कैडेट्स थे हमारे, तो साथ में बहुत सारे कैडेट मिलके गए झील देखने के लिए। बहुत सुंदर जगह है। तो मध्य प्रदेश में जवारा डांस फॉर्म क्या है बेटा? जवारा। मटकी डांस, मटकी डांस कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। बात हमारी। खाड़ा खड़ा नाच, खड़ा नाच कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में। क्लियर है? और एक चीज और है, सेला भडोनी भी एक डांस होता है बेटा। सेला भडोनी, सेला भडोनी एक डांस होता है बेटा। मध्य प्रदेश का एक डांस है बड़ा फेमस, सेला भडोनी। ये फोक डांसेस हैं। क्लियर है? नागालैंड में बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? नागालैंड। नागालैंड में देखेंगे तो एक डांस है बेटा रंगमा। कौन सा डांस है? रंगमा। और कौन सा डांस है? बम्बुआ। कौन सा डांस है बेटा? बम्बुआ, बम्बुआ डांस। ठीक है ना? और क्या है? जेलियांग। एक डांस कौन सा है? जेलियांग। और अब हम बात करेंगे राजस्थान की। किसकी बात करेंगे? राजस्थान की। अब हम बात करने वाले हैं किस चीज की? राजस्थान की। राजस्थान है, राजस्थान में कौन सा डांस होता है? घूमर। घूमर रे देखा? चक्री डांस यही राजस्थान में किया जाता है, चक्री। घूम घूम करोगे तो चक्कर तो आएगा ही ना। और क्या है? घनघोर, घनघोर। और एक चीज और होता है, गपल। गपल डांस भी होता है यहाँ पर। ठीक है ना? घनघोर और गपल डांस भी इसमें यहाँ पर होता है। युवन लीला करके एक डांस है, वो भी यही होता है बेटा। युवन लीला भी वहीं पे होता है। ठीक है? अब हम लोग, सिक्किम एक बचा है, तेलंगाना बचा है और त्रिपुरा बचा है। तो हम बात करेंगे किसकी? मिजोरम बचा है। सिक्किम के डांसेस देखेंगे। सिक्किम के डांसेस, सिक्किम का डांस है बेटा चूटाट। CHUTAAT, चूटाट। सिकमरी। और कौन सा डांस है? सिकमरी। और क्या है? सिंगी चाम। ये तो याद रखना, सिंगी चाम। याचाम, सिंगी चाम, याचाम। और जासी यांकू, और जासी यांगकू। ये सब डांस फॉर्म है। ठीक है? सिक्किम के बाद क्या होगा? तेलंगाना आ जाओ बेटा। सिक्किम के बाद कहाँ हो गए? तेलंगाना आ जाओ। तेलंगाना, तेलंगाना में क्या क्या है? तेलंगाना में डप्पू डांस होता है बेटा, डप्पू। डप्पू, है ना? ओगू कथा, ओगू कथा, ओगू कथा। बात समझ आ रही? और गुसाडी डांस, गुसाडी डांस। गुसाडी डांस कहाँ होगा? तेलंगाना में होगा। ठीक है? ठीक है? बस पढ़ना है, इसको रटना नहीं है। टिक द करेक्ट आंसर में तो दिमाग चली जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं त्रिपुरा। किसकी बात करते हैं? त्रिपुरा। त्रिपुरा का क्या हो जाएगा? हजागिरी। ये मेन डांस इनका क्या है? हजागिरी। एक चीज बच रही है, क्या? मिजोरम।
देखो इसमें मिजोरम में कुछ डांसेस, फोक डांसेस के बारे में बात कर लेते हैं हल्का सा। हाँ जी, मिजोरम में बात करता हूँ। मिजोरम में एक डांस होता है चैलम। क्या होता है? चैलम। और क्या होता है? चेराव। चैलम, चेराव। बात समझे? खुल्लम खुल्ला डांस करेंगे, सुना है? खुल्लम डांस यही होता है। ठीक है। बम्बू डांस, हाँ इसका नाम ही। भाई हम, भाई फालतू बात नहीं बोल रहे हैं यार, तुम लोग समझो यार। काम की बातें बताई जा रही हैं आपको, हंसिए मत। खुल्लम खुल्ला डांस करेंगे ऐसा नहीं था एक? अच्छा, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे था। ओ माय गॉड। तो ये ठीक है, डांस करके प्यार कर लेंगे। ये है चैलम, चेराव, खुल्लम और बम्बू डांस। वो बांस लेके, पैरों में बांस बांध के, और जो नहीं चलते हैं बांस के सहारे, उसी पे डांस करते हैं, वो बम्बू डांस। ठीक है। तो ये पूरे दीज आर द बेसिकली नंबर ऑफ डांसेस विच आर परफॉर्मिंग इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ डांस के बारे में बात करेंगे, और आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।